हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स अड्डा में। पिछली वीडियो में हमने 31 क्वेश्चन करा दिए थे। क्वेश्चन नंबर हम आपको 37 कराएंगे। क्या है, देखो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं x तथा y का महत्तम समावर्तक 3 तथा लघुत्तम समावर्तक 105 यदि x प्लस y बराबर 36 हो तो 1/x प्लस 1/y का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखो, मैंने पिछले क्वेश्चन में ये कराया होगा। क्या कराया होगा भाई? देखो, a गुणा b बराबर में से गुणा लेस है। अब एक ही जगह कितना है, क्योंकि दो संख्याएं हैं भाई। संख्याएं इसमें a भी हैं, लेकिन उसमें क्या है, उसमें x और y है। तो हम यहाँ कितना लिख देंगे, x गुणा y। क्लियर? उसके बाद में से कितना है, में से है 3। क्लियर? उसके बाद ले से कितना है, ले से है 105। कितना है भाई हमारा, 105। क्लियर? अब मुझे एक बात बताओ कि भाई ये x गुणा y है, मतलब संख्याओं का गुणनफल। इसकी गुणा कर लो। देखो, 3 पंजे 15, हासिल लगा 1। अब 1 का 1 आ जाएगा और 3 1 ना 3। कहने का मतलब ये है कि भाई दो संख्याओं का मतलब x और y का गुणनफल कितना आ गया, 315 आ गया। क्लियर? उसके बाद वो खुद कह रहा है कि 2x प्लस y का योग कितना है, 36 है ना। तो देखो, हमें किसका मान ज्ञात करना है, 1/x प्लस 1/y। क्लियर? उसके बाद देखो, ये किसका रूप आ गया, ये भिन्न का रूप आ गया है ना। अब भिन्न के रूप में हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई करते नहीं करते हैं। तो देखो, हम क्या करेंगे, x ही का ना x, y का ना y और x y। क्लियर? अब देखो, ये x प्लस y आ गया और x प्लस y का मान कितना है, 36 है। तो यहाँ हम 36 लिखते हैं। उसके बाद देखो, बटे में क्या है, एक्स वाई है और एक्स वाई का मान कितना है, 315। तो ये 315 आ गया। क्लियर? अब हम क्या करेंगे, देखो इसको डिवाइड करेंगे। मैंने बताया था कि सेम संख्या से डिवाइड करते हैं। अगर ऊपर की 3 से कट रही है तो नीचे भी 3 की से कटनी चाहिए, है ना। अगर ऊपर की 6 से कट रही है तो नीचे की भी 6 से कटनी चाहिए। देखो, 3 से काट कर देख लो, 3 ही का ना 3, 3 दूनी 6। उसके बाद देखो, 3 ही का ना 3। अब मैंने बताया होगा कि स्टार्ट में तो हम डबल संख्या काट देते हैं, लेकिन स्टार्ट के बाद अगर हम डबल संख्या काटते हैं तो हम पहले क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्योंकि देखो, 3 ही का 3, अब एक तो कट नहीं सकता, हम पूरा 15 ही काटेंगे। तो यहाँ हम 0 लिख कर 3 पंचे 15। क्लियर? उसके बाद देखो, फिर कट जाएगा। देखो, ये 3 चौक 12, इसको काटो। देखो, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 पंजे 15। कुल मिला के कि भाई हमारा 1/x प्लस 1/y का योग जो आ गया वो कितना आ गया हमारा, 4/35। क्लियर? अब देखो, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, 38 है। क्या क्वेश्चन है 38? देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समावर्तक 12 हो तो ये संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है? अब देखो, इनका अनुपात लिखते हैं, 1 2 3। मैंने बताया होगा कि संख्या अगर अनुपात में होगी तो हम उसको किस चीज़ में कन्वर्ट कर देंगे, अनुपात से हटकर कोई कांस्टेंट संख्या मानते हैं। ठीक है ना। अब देखो, संख्या अनुपात में है और जब हम इसको अनुपात से अलग करेंगे तो मैं ऐसे कर सकता हूँ, x 2x और 3x, बिल्कुल कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने बताया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों में जो दे रखा होगा हम इनका वही निकालेंगे। अब देखो, दे क्या रखा है, में से दे रखा है, तो हम इनका क्या निकालेंगे, में से ही निकालेंगे। और में से निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था कि 2 संख्याएं हो या 3 संख्याएं हो, उनमें जो उभयनिष्ठ अंक होगा वो उसका में से होगा। बताया नहीं बताया? अब देखो, इन तीनों में क्या उभयनिष्ठ आ रहा भाई? भाई x इसमें भी, x इसमें भी, x इसमें भी, x उभयनिष्ठ आ रहा नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा। तो यहाँ x हमारा क्या आ गया भाई, इसका में से हो गया। मतलब क्या हो गया, इसका में से हो गया भाई। और में से दे कितना रखा है, कितना दे रखा है भाई, 12 दे रखा है। तो कुल मिला के ये तो आ गया हमारा फर्जी वाला में से,
और ये आ गया किताब वाला में से। कुल मिला के हमारा x का मान जो आ गया वो कितना आ गया हमारा 12। क्लियर। उसके बाद अब देखो पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि यह संख्याएं कौन सी हैं। अच्छा, संख्याएं पहले तो वो अनुपात में था, लेकिन जब हमने उसको अनुपात से अलग किया, अलग करने के बाद वह संख्याएं बन गई। क्या बन गई भाई? वह संख्याएं बन गई। अब संख्याएं हमने पहली कितनी मानी थी x, और x का मान कितना आया 12। तो भाई पहली वाली संख्या तो हमारी कितनी हो गई 12 हो गई। दूसरी संख्या कितनी मानी थी हमने 2x, और x का मान कितना आया 12। मतलब 12 की जब हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24। क्लियर। उसके बाद तीसरी संख्या हमने क्या मानी थी? तीसरी संख्या मानी थी हमने 3x, और x का मान कितना आया 12। मतलब 12 की किससे गुणा करनी पड़ेगी? हमें 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो हमारा कितना हो जाएगा 36। क्लियर। अब संख्याएं पूछ रहा है तो हमारा यही आंसर आ गया। अगर वह यह पूछता कि उन संख्याओं का योग कितना है तो हम इसको जोड़ लेते, या पूछता पहली और दूसरी का योग कितना है तो उनको जोड़ लेते। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 39। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। 3 संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में हैं तथा इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 है, तो इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहली बात तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है? अनुपात दे रखा है, और कौन सा अनुपात है? 3, 4, 5। तो हम क्या करेंगे? अनुपात को लिख लेंगे भाई 3, 4, 5। क्लियर। फिर मैंने बताया होगा कि भाई अनुपात से जब हम संख्या अलग करते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट संख्या मानते हैं। अब ऐसा कुछ नहीं है कि हम x ही मानेंगे, कुछ और भी मान सकते हो, है ना। लेकिन फिलहाल चलो x ही मान लो, तो हमारा कितना हो जाएगा 3x, 4x और 5x। क्लियर। अब हमारी ये क्या आ गई? संख्याएं आ गई। क्या आ गई भाई? हमारी संख्याएं आ गई। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई हमें इसमें निकालना क्या है? निकालना ही कह रहा है कि इनका लघुत्तम समावर्तक 2400 हो, तो इनका महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने बताया होगा कि जो किताब में दे रखा होगा हमें वही निकालना होगा। ये तो बताया था भाई, किताब में क्या दे रखा है? लघुत्तम समावर्तक दे रखा है। तो कितना दे रखा है वो तो बाद की बात है, फिलहाल तो हमें इनका लघुत्तम समावर्तक निकालना है। लघुत्तम समावर्तक का मतलब हो गया लैसे, और लैसे निकालने का तरीका मैंने क्या बताया होगा पिछले क्वेश्चनों में कि लैसे, अगर मान लो किसी संख्या के 2 टर्म्स हैं या 3 टर्म्स हैं, उन टर्म्सों में जो चीज उभयनिष्ठ होती है, मतलब एक सी होती है, उसको तो लिखते ही लिखते हैं, लेकिन जो एक सी नहीं होती है हम उसको भी लिखते हैं, है ना। देखो जैसे पहले उभयनिष्ठ वाली देख लो, x इसमें, x इसमें, x इसमें, x इसमें ले लिया, कितना आ गया हमारा x। बात समझ में आ गई। उसके बाद देखो अब ये 3 है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब भी लेंगे इसको। 4 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब भी लेंगे इसको। 5 इसमें, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तब भी लेंगे इसको। कहने का मतलब ये है, ये हमारे 3, 4, 5 के गुणनखंड आ गए। जब हमारे गुणनखंड आ जाएंगे, जाहिर सी बात है 3 और 4, 5 की हम गुणा करेंगे, तो गुणा कर सकते हैं 3 चौक 12, 12 पंजे 60। कहने का मतलब ये है, इन 3x, 4x और 5x का मतलब लैसे लघुत्तम समावर्तक जो आ गया वो आ गया 60x। ये कौन सा वाला आया? लोकल वाला आया। ओरिजिन वाला कितना दे रखा है? 2400 दे रखा है। तो भाई हम क्या करेंगे? लैसे को लैसे के बराबर कर देंगे। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब देखो इसको काटो, 0 से 0 कट गया, क्योंकि मैंने बताया होगा कि बराबर में सेम संख्या हो या सेम संख्या से कटे तो उसको काट देते हैं। तो देखो 0 से 0 कट गया। उसके बाद काटो 6 चौक 24, 0 का 0। कुल मिला के हमारा x बराबर कितना आ गया? 40 आ गया। क्लियर। अच्छा मुझे एक बात बताओ भाई, x बराबर 40 आ तो गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम मुझे इन संख्याओं का 3 का, 4 का, 5 का अगर मुझे में से निकालना होता तो में से कितना होता? x होता नहीं होता? अब x होता। अब यहाँ x का मान कितना आया? 40 आया। और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? वो ये पूछ रहा है कि इन संख्याओं का महत्तम समावर्तक कितना है, मतलब में से कितना है। तो में से कितना आ गया भाई? 40 आ गया। बात समझ में आ गई नहीं आ गई?
तो हमारा 40 ही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर भाई यह पूछता तो ये संख्याएं कितनी है, तो ये 3x मानिए 40 की 3 से गुणा करते, ये 4x मानिए तो 40 की 4 से गुणा करते, उसी प्रकार ये करते है ना। फिलहाल तो मैं से पूछ रहा है, तो मैं से में जो चीज़ उभयनिष्ठ होगा वही तो होता है मैं से। अब इन तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, x है, और x का मान कितना है 40, तो हमारा मैं से कितना आ गया, वही 40 आ गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 40, पढ़ लेते हैं। देखो इसको कि दो संख्याओं का योग 528 तथा इनका महत्तम समावर्तक 33 हो तो ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े बन सकते हैं। देखो अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं। भाई सबसे पहली बात तो इसमें जिक्र किसका आया है, इसमें जिक्र आया है संख्याओं का। किसका जिक्र आया भाई, संख्याओं का। तो जब संख्याओं का जिक्र आया तो हमें संख्याएं भी पता होनी चाहिए, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे भाई, माना, क्योंकि मैथ पढ़ रहे हैं मानना तो पड़ेगा, माना संख्याएं x और y। क्लियर। उसके बाद देखो वो खुद कह रहा है कि इनका महत्तम समावर्तक 33 है। किनका, संख्याओं का। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इस वर्तमान की स्थिति में अगर मैं इनका महत्तम समावर्तक मतलब मैं से निकालने लगूं तो क्या इनका मैं से 33 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं आ रहा। इनका में से कितना होगा, 1 होगा। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि में से कितना होना चाहिए, 33 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को, एक को 33x, एक को 33y मान लेंगे। क्लियर। क्योंकि अगर मैं अब इनका में से निकालूं तो अब इनका में से कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा, क्योंकि 33 इसमें भी है और 33 इसमें भी है। ठीक है। अब देखो फिर क्या कह रहा है कि इन संख्याओं का योग 528 है। किसका, इन संख्याओं का। तो हम क्या करेंगे, योग वाली बात आई है तो हम इनको क्या कर देंगे भाई, जोड़ देंगे। मतलब इनका योग कितना है, 528। ठीक है। उसके बाद देखो ये तो पता होगा कि दो संख्याओं में या तीन संख्याओं में जो संख्या सेम होती है उसको हम कॉमन ले लेते हैं। बिल्कुल ले लेते हैं। तो देखो इस 33 इसमें है, 33 इसमें है, हम क्या करेंगे, इसमें से 33 कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना बचेगा, x, और ये वाला y बचेगा, और हमारा 528। क्लियर। उसके बाद देखो 33 का पहाड़ा याद है तो इसको डायरेक्ट ही काट सकते हो, 16 बार कट जाएगा। लेकिन अगर नहीं काट सकते तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 11 तिया 33, क्योंकि 11 का पहाड़ा तो याद होगा, 11 तिया 33। जब इधर की 11 से काटी है तो उधर साइड की भी तो 11 से काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे। तो हम क्या कर लेंगे, देखो 11 चौक 44, कितने बचे 8, कितना हो गया 88, 11 8 88। क्लियर। उसके बाद देखो कितना आ गया हमारा 3। चलो इसे एक बार और लिख देता हूँ मैं, x + y और बराबर 45। ठीक है। उसके बाद देखो काटो, 3 × 3 1 बचा, 3 × 18। कहने का मतलब ये है x + y का मान जो आ गया वो कितना आ गया, 16 आ गया। अगर वो ये 16 आ गया भाई, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े, मतलब वो सहभाज्य के रूप में हो, मतलब वो उनको जोड़ने पर 16 भी आवे, और उनका योग मतलब जोड़ने पर भी 16 आए, और वो एक दूसरे से संख्याएं कटे भी नहीं, मतलब जिस तरह से सहभाज्य संख्या होती हैं उस तरह से। देखो अच्छा एक बात बताओ, इस 16 को मैं कैसे कर सकता हूँ, बिल्कुल 15,1 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 15 और 1 16। अच्छा 9,7 भी कर सकता हूँ, क्योंकि 9 और 7 एक दूसरे से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन 9 और 7 जो हो जाएगा वो 16 हो जाएगा। क्लियर। अच्छा और बताओ, और क्या कर सकते हैं, और देखो 13,3 भी कर सकते हैं, क्योंकि 3 और 13 भी एक दूसरे से डिवाइड नहीं होगा, और 3 और 13 कितना हो गया, 16 हो गया। अच्छा और बताओ, और 8 और 9 क्या नाम है, 7 और 9 हो गया, और क्या बचा, 14 4 नहीं हो सकता, 11 और 5, क्योंकि 11 और 5 कितना हो गया, 16 हो गया, और ये डिवाइड नहीं होगा।
अच्छा ये देखो, अगर मैं 14 और 2 करता हूँ तो देखो 2 ही का ना 2, 2 7 14, मतलब ये नहीं होगा। कुल मिला के हमें ये पता लगा कि सिर्फ इतने जोड़े हैं, 5, 15, 1, 9, 7, 13, 3, 11, 5, सिर्फ ये 4 जोड़े हैं। 1 2 3 4, सिर्फ 4 जोड़े हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 जोड़े। क्लियर? क्योंकि अगर किसी और संख्याओं को ऐसा करते हो जो जिनका योग 100 हो, सॉरी 16 हो, तो होगा तो, लेकिन वो आपस में एक दूसरे से डिवाइड होंगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर है 41। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो इनका लघुत्तम समावर्तक कितना है? देखो सबसे पहली बात तो इसमें जिक्र किसका आया है? सहअभाज्य संख्या का आया है। तो हमें देखो सहअभाज्य संख्या के बारे में पता होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है? देखो सहअभाज्य संख्या वो होती है जो आपस में हो, लेकिन आपस में सम संख्या से या उनका सम गुणनखंड नहीं हो। मतलब कुल मिला के कि जिन संख्याओं का सम गुणनखंड नहीं, मतलब एक सा गुणनखंड नहीं होता है, वह संख्याएं सहभाज्य कहलाती हैं, है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पढ़ लेते हैं। दो सहभाज्य संख्याओं का कितना गुणनफल है? 117 है। मतलब यहाँ लिख सकते हैं हम सहभाज्य संख्या बराबर का गुणनफल, गुणनफल बराबर 117। यहाँ दो। अब देखो सहभाज्य 117 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 117 जो गुणनफल है कितनी संख्याओं का है? 2 संख्याओं का है। और कौन सी संख्याओं का है? सहभाज्य संख्याओं का है। अब हमें एक बात बताओ, ये 117 को हम किस रूप में तोड़ सकते हैं? बिल्कुल सही कह रहे हो, 13 नमा 117, मतलब 13 और 9 के रूप में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 13 की और जब 9 की गुणा करेंगे हम तो हमारा 117 हो जाएगा। और 13 और 9 दूर दूर तक आपस में, ना तो ये आपस में कट रहे हैं और ना ही इनका सम गुणनखंड हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि इन संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कितना है? हमेशा ध्यान रखना, मतलब अभाज्य संख्याएं चाहे 2 हो चाहे 3 हो, मैं चाहे अभाज्य संख्याएं कितनी भी हो, अगर उनका लघुत्तम समावर्तक मतलब लैसे अगर पूछने लगे तो उनकी गुणा करने के बाद जो आएगा वो उसका लैसे होगा। क्लियर? और अगर वो मैसे पूछने लगे तो मैसे में क्या होता है, जो मतलब मैसे में क्या होता है, हमेशा सहभाज्य संख्याओं का या अभाज्य संख्याओं का मैसे जो होता है वो 1 होता है। क्लियर? अब देखो इनका मैं लैसे निकालने लगूं तो लैसे बराबर 13 गुणा 9, क्योंकि भाई 13 इसमें नहीं है, 9 इसमें नहीं है, तो इसलिए गुणनफल हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो 13 नमा 117। कहने का मतलब यह है, दो सहभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो आ जाए, मतलब लघुत्तम समावर्तक जो आ जाएगा वो आ जाएगा 117। या फिर ऐसा ध्यान रखना कि हमेशा ध्यान रखना कि 2 या 3 या 4 जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं और उसका अगर लैसा निकलवाने लगा तो उनकी आपस में गुणा करके जो आएगा वो उसका लैसा होगा। क्लियर? अब देखो क्वेश्चन नंबर है 44। क्या है क्वेश्चन देखो, पढ़ लेते हैं इसको। दो अभाज्य संख्याएं x तथा y का लघुत्तम समावर्तक 161 हो तो 3y माइनस x का मान क्या होगा? जहां x का मान किससे बड़ा है भाई? y से बड़ा है। अब देखो यहाँ भाई कितने संख्याएं? 2 संख्याओं, और कौन सी वाली? अभाज्य वाली। क्या है इनका? में से है। सेम पिछले सवाल की तरह ये उसका उल्टा है ना। अब देखो यहाँ लिख सकते हैं 2 अभाज्य संख्या लैसे बराबर या का लैसे बराबर, ठीक है ना। कितना है? 161 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ हमें ये तो पता लग गया कि भाई इनका लैसे जो है वो 161 है, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि उनकी वो है संख्याएं कौन सी हैं।
तो हम वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इस 161 को काट कर देख लेंगे, मतलब डिवाइड करके देख लेंगे। तो देखो हमें डिवाइड कैसे करना है, देखो इसको डिवाइड करो। अच्छा 7 से डिवाइड कर सकता हूँ, देखो 7 दूनी 14, 2 बचे 7 या 21, 23 किसी से कटेगा ना तो 23 23 ही कट जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि उन्होंने क्या करा होगा कि 7 वह संख्याएं 7 और 23 ली होंगी, क्योंकि 7 और 23 की जब हम गुणा करते हैं तो 161 आ रहा है, और 7 और 23 जो है वो आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। और मैंने अभी बताया होगा पिछले क्वेश्चन में कि अभाज्य संख्याओं का अगर जब हम में से निकालते हैं तो उनकी आपस में गुणा कर देते हैं, यही तो बताया था। तो कुल मिला के हमारी संख्याएं जो आ गई वो हमारी कौन सी आ गई, 7,23। कितनी आ गई, 7,23। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर वो यह कहता कि वह संख्याएं क्या हैं, ये वह संख्याएं कौन सी हैं, तो हमारा आंसर रहता 7,23 या 23,7। ऐसा कुछ ना कि पहले 7 ही आगा या 23 ही आगा, कुछ भी आ सकता है ना। अगर 23 से पहले डिवाइड करते तो 7 बाद में आता। तो हमारा कितनी संख्या आ गई, 23 और 7 और 23 आ गई। उसके बाद देखो वो खुद कह रहा है कि भाई x का मान किससे बड़ा है, y से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे भाई, x का मान y से बड़ा है तो ये बड़ा वाला जो होगा वो किसका मान होगा, x का होगा, और छोटा वाला जो होगा वो किसका मान होगा, y का मान होगा। ठीक है ना। और हमें मान किसका निकालना है, हमें मान जो निकालना है वो 3y माइनस के x का निकालना है। मतलब किसका निकालना है, 3y माइनस के x। उसके बाद देखो 3 गुणा y का मान कितना है, 7 है, और x का मान कितना है, 23 है। मतलब 7 दिया 21 माइनस के 23। अब मुझे एक बात बताओ कि भाई 21 प्लस के हैं और ये माइनस के 23 है। जब मैं 21 में से 23 नहीं घटा सकता ना, जब मैं 23 में से 21 घटाऊंगा तो हमारा माइनस के 2 बचेगा। तो हमें ये पता लग गया कि भाई y माइनस 3y माइनस के x का मान जो आ गया वो कितना आ गया, माइनस के 2। क्लियर। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमारा 45। क्या क्वेश्चन है देखो, पढ़ लेते हैं इसको। 3 लकड़ी के सहतीर क्रम से 36 मीटर, 54 मीटर, 63 मीटर लंबे हैं। इन्हें बराबर लंबाई के छोटे छोटे टुकड़ों, छोटे छोटे गुटकों में बांटना है। प्रत्येक गुटके की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सहतीर के गट्ठे ही होंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब उनको बराबर बराबर बांटना हो, या पैसे बराबर बराबर बांटने हो, या कुछ भी बराबर बराबर बांटना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में हमेशा कितनी भी संख्याएं हो उनका हम में से ही निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, में से निकालते हैं। और में से निकालने का मैंने तरीका क्या बताया था, में से निकालने का तरीका मैंने बताए थे 3-4 तरीके बताए थे, नहीं बताए थे। अब देखो मैं सबसे सिंपल तरीके से बताता हूँ। क्या है देखो, कितना है हमारा 36 और 54 और 63, ये संख्या है। अब देखो एक तरीका तो यह है, इसको अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करो, इसको अलग डिवाइड करो। कहाँ तक करोगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा। एक तरीका यह है, इसको इससे भाग करो, फिर जो आगा भाग पर आगा उसको इससे भाग करेंगे। एक तरीका वो हो गया, वो भी थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका जो बताया मैंने, अगर मैं जैसे जिस तरह हम लैसे निकालते हैं उसी प्रकार में से निकालेंगे। लेकिन में से कहाँ तक सीमित रहता है, में से वहाँ तक सीमित रहता है जहाँ तक सेम संख्या से, जहाँ तक संख्याएं सारी कट जाए। ठीक है ना। अब देखो इसको काटो, सेम संख्या से काटो। देखो अच्छा किससे कट जाएगा, 9 से, हाँ 9 से कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखो, 9 से, 9 चौक 36, 9 छिका 54, 9 सत्ते 63। बात समझ में आ गई। 3 से भी काट सकते हो, लेकिन फिर बाद में एक बार 3 से और कट जाता तो फायदा क्या है, डबल बार काट के 9 से काट नहीं। अब देखो हमारी संख्याएं जो आ गई बची वो 6, 4, 7 बची। अब देखो अगर मैं इसको काटता हूँ दूसरा आगे से, मान लो इसको 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, लेकिन 7 तो नहीं कटेगा 2 से,
जब 7 नहीं कटेगा, मैंने शर्त क्या बताई थी मैसे निकालने की, इस तरह से मैंने शर्त ये बताई थी कि ये संख्याएं सभी सेम संख्या से कटनी चाहिए, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा जब कुछ नहीं है तो हमारा कुल मिला के कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। पूछ कर रहा है प्रत्येक गुटका कितनी लंबाई का होगा, तो हमारा प्रत्येक गुटका जो आ जाएगा, यहाँ लिख सकते हैं प्रत्येक गुटका की लंबाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 9 मीटर। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है हमारा 46वां। क्या क्वेश्चन है देखो, इसको पढ़ लेते हैं इसको एक बार। है तो सेम 45 बी की तरह, लेकिन थोड़ा हार्ड है या थोड़ी लॉन्ग संख्याएं हैं, कर लेते हैं इसको। देखो क्या क्वेश्चन है, 3 ड्रमों में क्रम से 25-27 लीटर, 16-53 लीटर तथा 22-61 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की संपूर्ण संख्याओं में नाप दे। देखो मैंने बताया था बड़े से बड़ा या कितने में नाप दे। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा तो हम उसका क्या निकालते हैं, हमेशा में से निकालते हैं। और में से निकालने का मैंने वही तरीका बताया कि कितनी भी संख्याएं दे रखी हूँ वहां तक काटो उनको जहां तक सेम संख्या से वह डिवाइड हो, ये तो बताया था। लिख लेते हैं देखो इसको, क्या है 25-27, 16-53, 22-61। क्लियर। अब देखो इसको काटो। अच्छा सम संख्या से कटने का तो कोई सवाल ही नहीं है ना। अच्छा 3 से देखते हैं। 3 का नियम मैंने क्या बताया था, 3 का नियम मैंने ये बताया था कि सभी अंकों को जोड़ कर देख लो। 3 का 9 का बताया था, नहीं बताया था। तो देखो सबसे लास्ट वाले को जोड़ कर देख लो, 6 2 8 8 2 10 और 1 11। क्या 11 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। जब 3 से नहीं कटेगा तो वह 9 से भी नहीं कटेगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अच्छा उसके बाद देखो 7 से काट कर देख लो, 7 या 21 कितने बचे? 4 बचे। कितना हो गया? 42। 7 छंग 42, 7 ही करना 7 भाई, 7 से तो डिवाइड हो गई। अच्छा इसको डिवाइड करके देखो, 7 दूनी 14, कितने बचे? 2। कितना हो गया? 25। 7 या 21 कितने बचे? 4। कितना हो गया? 43। क्या 43 7 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो देखो मैं डायरेक्ट इसको क्या कर सकता हूँ, ये किसी से नहीं कटेगा सिवा 19 के कटेगा। लेकिन अलग अलग कोई किसी से कटेगा, कोई किसी से कटेगा। अगर सेम संख्या से ये कटेगा तो ये डायरेक्ट कटेगा किससे? 19 से। तो देखो इसको 19 से काट कर देख लेते हैं हम। 19 ही करना 19, कितने बचे? 6। कितना हो गया? 62। 19 3 57, कितने बचे? 5। कितना हो गया? 57। 19 3 57। क्लियर। उसके बाद देखो इसको काटो, 16 नहीं कटेगा 19 से, 165 कटेगा। और 19 चका 19 7 19 8 152, कितने बचे? 13 बचे। कितना हो गया? 33। फिर 19 7 133। क्लियर। फिर इसको काटो देखो, 19 ही का ना 19 बचे कितने? 3। फिर 37 हो गया। 19 ही का ना 19 बचे कितने? 17। कितना हो गया? 171। 19 नमा 171। क्लियर। अब कहने का मतलब ये है, ये 133 आ गया, 187 आ गया, 119 आ गया। अब देखो इसको फिर अगर मैं 19 से काटता हूँ, 19 7 37 19 57 19 76 87 19 के पहाड़े में नहीं आ रहा, ये भी नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये है, ये अब कोई ऐसी संख्या हो जो सेम हो उससे आप नहीं कर सकता। ये अलग से कटेगा, ये अलग से कटेगा, ये अलग से कटेगा। तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चनों में अगर हमें उनका में से निकालना होता है तो हम वहाँ तक काटते हैं जहाँ तक सेम संख्या से कटता है। तो देखो सेम संख्या से कहाँ तक कट रहा है? सिर्फ 19 से कट रहा है। तो देखो सिर्फ 19 से कट रहा है तो प्रत्येक ड्रम जो होगा वो कितने लीटर का होगा? 19 लीटर का होगा। क्लियर। देखो लिख देता हूँ मैं, प्रत्येक ड्रम बराबर 19 लीटर। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर है 47 बार है, सेम ऐसा ही, लेकिन वो थोड़ा मीटर और सेंटीमीटर का सिस्टम है, उसको मैं बता देता हूँ, है ना। देखो क्या है, पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को एक बार। 3 मीटर, 5 मीटर 10 सेंटीमीटर तथा 12 मीटर 90 सेंटीमीटर लंबाइयों में से प्रत्ययों को पूर्ण संख्या में नापने हेतु
प्रयोग की गई अधिकतम लंबाई की छड़ की लंबाई क्या होगी। सेम वही है, बस हमें सिर्फ इस क्वेश्चन में करना क्या है, देखो अगर मीटर मीटर में है तो ठीक है, लेकिन अगर मीटर और सेंटीमीटर में है तो उसको या तो हमें सेंटीमीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा या उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको मतलब क्या कर सकते हैं, सबको सेंटीमीटर में कर लो, क्योंकि इसमें ऑप्शन भी किस में दे रखे हैं, ऑप्शन भी सेंटीमीटर में दे रखे हैं, है ना। तो सबको सेंटीमीटर कर सकते हैं। अब सेंटीमीटर में क्या करेंगे, देखो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है ना। अब देखो जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हैं तो स्टार्ट में कितने मीटर हैं, 3 मीटर हैं। कितने मीटर हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, देखो 3 मीटर, तो इसका कितना हो जाएगा 300 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा दूसरा कितना है, दूसरा है 5 मीटर 10 सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर 10 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर के कितने सेंटीमीटर हो गए, 500, और 10 ये हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, 510 हो जाएगा, मतलब ये 510 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। उसके बाद देखो अगला कितना है, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। कितना, 12 मीटर 90 सेंटीमीटर। तो ये 12 का तो 1200 हो गया और 90 का 90, तो कुल मिला के ये कितना हो गया, 1290। अब देखो ये सब सेंटीमीटर में हो गए, किसमें हो गए भाई, सब सेंटीमीटर में हो गए। तो हमें क्या करना है, इसमें हमें प्रत्येक संख्या में नापने की लंबाई याद करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बताया था, सबको क्या करना है भाई, सेम संख्या से काट दो। अब सेम संख्या से देखो सबका इकाई अंक 00 है, तो मैंने क्या बताया होगा, जिसका इकाई अंक 0 या 5 हो वह 5 से कटेगा। वैसे तो ये 10 से भी कट जाएगा, देखो काट कर देख लो, चलो 10 से काट कर देख लो, 10 या 30, 10 पंजे 50, 10 ही गना 10। उसके बाद देखो 10 ही गना 10, 2 बचे 29 हो गया, 10 दूनी 20, 10 नम 90। क्लियर। अब देखो कैसे कट जाएगा, ये 3 से कट जाएगा, देखो 3 ही का ना 3, 3 ही का 3, 2 बचे 3 सत्ते 21, फिर 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब कुल मिला के हमारा कितना आया, 10 17 43 आ गया। क्या ये सब सेम संख्या से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें वहीं तक काटनी है जहां तक सेम संख्या से डिवाइड हो। अब देखो सेम संख्या से डिवाइड कहाँ तक हो रहा है, 10 और 3 से हो रहा है। अब 10 और 3 से हो रहा है तो हम 10 और 3 की गुणा कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो क्या पूछ रहा है, पूछ ये रहा है कि प्रत्येक छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं छड़ की लंबाई बराबर 10 गुणा 3 बराबर 30 सेंटीमीटर। तो क्या आंसर सेंटीमीटर में लाना है ना हमें, तो 30 सेंटीमीटर आ गया। क्लियर। देखो आज के लिए इतने ही रहने दो, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें, और जिन विद्यार्थियों ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।